फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे। 7 चरणों में वोटिंग होगी और 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार किसकी, यूपी किसका। लेकिन उसके पहले तमाम दावे किए जा रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, पंचायत, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। इस दौरान जब उनसे बात हो रही थी तो एक सवाल जो बार बार हर कोई पूछता है, हर किसी के जहन में होता है कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा कितनी प्रगाढ़ है, क्या वो सोचते हैं। 17 में तो उनको कुछ नहीं मिला, उम्मीदें बहुत थी। अब 22 को लेकर क्या है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा वो सुनिए। मैं तो कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और एक सिपाही के नाते जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व को निर्वाह करता हूं। जब मैं विधायक बना था उस समय कोई नहीं जानता था कि मैं सांसद बनूंगा। जब मैं सांसद बना था कोई नहीं जानता था मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। जब प्रदेश अध्यक्ष बना कोई नहीं जानता था डिप्टी सीएम बनूंगा। लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने जहाँ जैसा आवश्यकता समझी, मैं एक मजबूत सिपाही की तरह, एक भाजपा के सेनापति की तरह जहाँ जरूरत होती है वहाँ मोर्चे पे डटे रहते हैं। और कमल को खिलाने का एक लक्ष्य है हमारे सामने। कमल खिलाने का मतलब खुशहाली, विकास, सुशासन। तो देखिए, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के सीएम बनने की इच्छा छलक सी जाती है और वो कहते हैं कि वो मजबूत सिपाही हैं, वो एक मजबूत सेनापति की तरह डटे रहते हैं। जहाँ से उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको पूरा करते हैं। और साथ साथ कहते हैं कि भाई, जब मैं विधायक बना था तब किसी ने नहीं सोचा था कि मैं सांसद बनूंगा। जब मैं सांसद बना था तब किसी ने नहीं सोचा था कि मैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था तो तब किसी ने सोचा नहीं था कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो एक सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अगर इशारों को आप समझे, क्या अभी केशव प्रसाद मौर्य के मन में मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीद बाकी है? क्या पिक्चर यहाँ बदल सकती है बीजेपी की? ये एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन दिली इच्छा की जब बात करते हैं तो एक और दिली इच्छा यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी जाहिर की, वो भी सुन लीजिए। चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अगर पार्टी लड़ाएगी तो जरूर मैं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी का जहाँ से निर्देश होगा वहाँ से लड़ना चाहता हूँ। और मैं ये इच्छा रखता हूं कि मैं विधान परिषद की जगह मैं विधानसभा में अगर चुनाव लड़कर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में हूं तो मैं विधानसभा में आऊं। ये मेरी इच्छा है। लेकिन यह इच्छा से मैं अपने पार्टी को अवगत करा दिया हूं। अब पार्टी कहेगी कि लड़ना है तो निश्चित तौर से लड़ेंगे और पार्टी अगर और कोई जिम्मेदारी देगी तो वह जिम्मेदारी निभाएं। तो केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी ये दिली इच्छा है। लेकिन साथ साथ जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप अपने मन की बात आला कमान से कहते आ रहे हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री बनने की हो या फिर यहाँ पर चुनाव लड़ने की, तो वो कहते हैं कि भाई देखिए, मन की बात कहने से कुछ होता नहीं है। यहाँ पर आला कमान को जो फैसला लेना होता है वो फैसला आला कमान लेता है और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए वो तैयार है। देखिए, मन की बात बताना पड़ता है। वह नेतृत्व सपा का हो सकता है, बसपा का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है। हमारे नेतृत्व इतना परिपक्व रहता है कि वह किसको कब कहाँ किस काम में लगाना है वह सब जानते हैं। और जो जानते हैं उनको बताना नहीं पड़ता है और जिनको बताना पड़ता है उसको बताए के अनुसार हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है। लेकिन एक अहम सवाल पूछा गया और सबके जहन में भी है कि अयोध्या, काशी, मथुरा, इन तीनों का जिक्र बार बार होता है और खासतौर पर मथुरा का जिक्र इन चुनाव में सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने किया। तो सवाल उनसे किया जाता है कि भाई, योगी जी को मथुरा से लड़ाने की बात कही जा रही है। इनकेस वो मथुरा से नहीं लड़ते हैं और जो दूसरा ऑप्शन अयोध्या का माना जा रहा है वहां से लड़ते हैं, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य मथुरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो इस पर क्या जवाब था, जरा वो भी सुनिए। मैं क्या करूंगा, योगी जी क्या करेंगे या कोई नेता मंत्री क्या करेगा, यह व्यक्ति नहीं तय करता है, पार्टी तय करती है। पार्टी तय कर देगी, कहीं से भी तय कर देगी, वहां से लड़ेंगे, वहां से कमल खिला करके आएंगे। केशव नाम है, अगर कर देगी मथुरा से तो चुनाव लड़ेंगे मथुरा से आप? मैंने कहा कि ये काल्पनिक सवाल करके काल्पनिक जवाब लेने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, मथुरा का जिक्र खूब हो रहा है, कृष्ण का जिक्र खूब हो रहा है और अखिलेश यादव ने भी ये जब कह दिया कि भाई उनके सपने में तो रोज रोज भगवान कृष्ण आते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर भी चुटकी ली। कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण जी अगर सपने में आए, अगर अखिलेश जी बता रहे हैं हाँ। तो एक बात सत्य बता रहे हैं, अगर आए हैं तो हो सकता है आए हों। भगवान आते हैं, सबके सपने में आते हैं, सबको दिखते हैं, लेकिन आए हों तो उनको यही बताए होंगे
अखिलेश जी, 2022 में आपके लिए कुछ नहीं बचा है। आप 27 की तैयारी करो। तो दूसरी तरफ एक चर्चा बहुत तेजी से, तारीखों का इधर ऐलान होता है, उधर दूसरी एक चर्चा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। चर्चा ये होने लगती है कि राजभर से कांटेक्ट में बीजेपी है और बीजेपी इस कोशिश में है कि राजभर को अखिलेश से तोड़कर बीजेपी में शामिल किया जाए। तो इस पर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि देखिए, ऐसी कोई चर्चा सही नहीं है, कोई बातचीत राजभर से नहीं हो रही है। ओम प्रकाश राजभर हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। खबर ऐसी चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर को मनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। नहीं, हमारी तरफ से कोई मनाने की कोशिश नहीं। कोई मनाने की कोशिश, वो जहां है ठीक है। मैं समझता हूं कि हमारी जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन मित्रों के साथ पूरी तरह से मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ ही हमारे अपना दल और निषाद पार्टी है और दो पार्टियों के दावा करते हैं केशव कि भाई इस बार 300 पार की सरकार बनाएंगे। पिछले बार का जो परफॉर्मेंस था कहीं से भी उससे कमतर नहीं जाएंगे। और ये भी कहते हैं कि झूठ की दीवार जो तमाम पार्टियों की तरफ से खड़ी की जा रही है, विरोधियों की तरफ से, खासतौर पर अखिलेश पर उनका निशाना था, उसको हम सच के बुलडोजर से ढहाते चल रहे हैं। अखिलेश यादव पर बड़ा हमला तो किया ही किया, लेकिन सबसे जो अहम बात थी राजभर को देखते हुए एक जो सवाल था कि भाई ओबीसी वोट बैंक किधर है, क्योंकि अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है और ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी सेंधमारी की कोशिश है ओबीसी वोट बैंक में। डिसाइडिंग वोट बैंक ओबीसी ही है उत्तर प्रदेश में और एक ओबीसी चेहरा केशव प्रसाद मौर्य। तो इस पर वो कहते हैं कि ओबीसी लोगों के साथ इंसाफ हमने ही किया, हमने जो बातें कही थी उनसे जो वादा किया था वो पूरा किया है और इस मुगालते में अखिलेश ना रहें कि ओबीसी वोट उनकी तरफ जाएगा। एक भी वोट अखिलेश की तरफ नहीं जाने वाला। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का एक एक वोट एकजुट है। कोई उसमें एक भी जो कोई स्वप्न देख रहा होगा कि हम पिछड़ों को बांट लेंगे, वो बांटने में इसलिए नहीं सफल होंगे। एक याद दिला करके मैं भी अपनी बात पूरी करूंगा जैसा आप बता रही हैं। और इसी में जब वो जवाब देते हैं तो ये कह देते हैं कि भाई जिन्ना को तो आप याद कर लेते हैं, लेकिन बाबूजी को याद नहीं करते हैं, कल्याण सिंह को आप याद नहीं करते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट चाहे आप भगवा रंग से जोड़िए, हिंदुत्ववादी छवि से जोड़िए या राम नाम से जोड़िए कि धर्म की सियासत कैसे बीजेपी करती चल रही है, या ओबीसी वोट बैंक से जोड़िए। कल्याण सिंह जो थे वो एक बड़े ओबीसी नेता थे जिन्होंने पहली बार बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाई थी, वो भी राम के नाम पर। अभी पिछले दिनों मोहम्मद अली जिन्ना का नाम तो श्री अखिलेश यादव जी ले लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, लेकिन स्वर्गीय मुख्यमंत्री बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। उनको डर था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए अपनी कुर्सी रामलला के चरणों में चढ़ा देने वाले मुख्यमंत्री को अगर हम उनको अंतिम विदा देने के लिए चले गए तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इतनी घटिया तुष्टीकरण की राजनीति पिछड़े वर्ग के यूपी के सबसे बड़े नेता का अपमान करके श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। साथ ही साथ यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर और हमले करते हैं और कहते हैं कि भाई ना तो वो सरकार के लिए ठीक है, फिट है, ना ही विपक्ष के लिए। वो तो रामराज देखा है ना, दंगा राज है, वो गुंडा राज है, वो माफिया राज है, कब्जा राज है। कितना त्राही त्राही मची हुई थी पूरे मेरे प्रदेश के अंदर। बर्बाद प्रदेश के रूप में एक छवि बन गई थी कि उत्तर प्रदेश की जो उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, जिस धरती पर भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान बुद्ध का, भगवान भोलेनाथ जी का स्थान हो, उस स्थान की छवि पूरे देश और दुनिया में धूमिल करके रख देने का काम श्री अखिलेश यादव जी, जो विकास के विरोधी भी थे, ना वो सत्ता के लायक थे, ना विपक्ष के लायक थे। जब सत्ता में थे तो फेल हो गए और जब विपक्ष में तो कोई काम नहीं किया। चुनाव से पहले आपने उनको कहीं देखा जनता के बीच में क्या? तो केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी लाइन दी है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये चर्चाएं बहुत है कि अगर 300 पार जाता है आंकड़ा, इन केस जो पिछला परफॉर्मेंस था 17 का, अगर उसे रिपीट कर ले जाते हैं तो योगी एक बड़ा चेहरा बन के उभरेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी है एक ओबीसी बड़े चेहरे के तौर पर? जो 17 में नहीं हुआ, क्या यहाँ पर पूरा करने की कोशिश की जाएगी? क्या उसकी संभावना अभी भी बनी हुई है, भले ही तमाम लीडर बड़े बार बार इस चीज को क्लियर करने में लगे हों कि योगी ही उनका चेहरा है, सीएम कैंडिडेट है? तो हमारी कोशिश थी इन तमाम बयानों को समझने की, आप तक पहुंचाने की। देखते रहिए यूपी तक, क्योंकि चुनाव मतलब यूपी तक। पढ़ते रहिए UP तक.in।